अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी बुक में से चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 मुकम्मल किया है, दैट वाज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल ऑफ द प्रोसेस रिलेटेड टू द डाइजेशन। नाउ दिस चैप्टर डील्स अबाउट द गैसियस एक्सचेंज, यानी कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13 जो है वो गैसियस एक्सचेंज के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। अब गैसियस एक्सचेंज डियर स्टूडेंट्स, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, दिस इज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। सो गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, जिसे हम रेस्पिरेशन का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन अगर हम कहें तो उसके डुअल मीनिंग होते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो रेस्पिरेशन इस हवाले से होगी कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इस्तेमाल करके एनर्जी मेटाबॉलिज्म चलाना है। सो उस हवाले से ऑक्सीजन का इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। लेकिन एक रेस्पिरेशन कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम लोग जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, जब सेल के साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन मुकम्मल होती है तो उससे बनने वाला पायरोवेट जो है, या पायरोवेट के अलावा बाकी अगर लिपिड्स की हम बात करें या प्रोटीन्स की बात करें, तो एरोबिकली जब उनको सेल के अंदर तोड़ा जाता है, खास तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्रेब्स साइकिल चलाकर एटीपी बनाई जाती है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 13, एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, दैट इज एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज। सो दिस इज आल्सो नोन एज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। हमारे सांस के इनटेक करने का और एक्सहेल करने का जितना भी प्रोसीजर है, ये गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू नो दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस अमंग डिफरेंट एनवायरमेंट्स लाइक वाटर, लाइक टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। सो सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन को पानी के अंदर डिस्कस करना है, और साथ ही हमने देखना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन इन वाटर। सो अगर गौर से देखा जाए, जितने भी ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक इकोसिस्टम में रहते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, तो उनके अंदर ये ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन जो है, दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सो गैसेस की डिफ्यूजन होगी और ये गैसेस एक्सचेंज होंगे कहां कहां पर? बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड द मीडियम, यानी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले बॉडी फ्लूइड और जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, जिसे हम मीडियम कहते हैं, दैट इज एक्वाटिक मीडियम इन दिस केस, उनके दरमियान जो है गैसियस एक्सचेंज है पानी के अंदर, अगर हम गौर करें तो। सो रिमेंबर दैट इफ वी आर यूजिंग द वर्ड डिफ्यूजन, इट मीन्स दिस गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसलिए हम यहां पे ये कह रहे हैं कि नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व फॉर द गैसियस एक्सचेंज, यानी ये प्रोसेस अगर होता है तो बाय डिफ्यूजन होता है। सो अगेन दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बिटवीन द बॉडी फ्लूइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड अ मीडियम इन विच दैट ऑर्गेनिज्म लिव्स, एंड नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज देयर। नाउ in further lines, we will compare air and water as well as this respiration is concerned. So dear students, on the whole अगर देखा जाए तो air is better medium as compared to the water. Why? Oxygen is easily available in the air as compared to the water. क्यों ऐसा है? सवाल ये है कि हम उन कंसेप्ट्स की तरफ आना चाहते हैं कि जब हमने ये एक क्लेम तो कर लिया कि एयर इज बेटर मीडियम एज कंपेयर टू द वाटर एंड ऑक्सीजन इज इजीली अवेलेबल इन एयर एज कंपेयर टू वाटर, बट व्हाई? स्टूडेंट्स, इसकी रीजन कई एक इसकी वजूहात हैं,
कई एक इसके अंदर फिलोसफिकल पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज अगर देखी जाए, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर इज हायर, यानी हवा के अंदर आप लोग जानते हैं 21% ऑक्सीजन मौजूद है। सो ये हायर कंटेंट है किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू दी वाटर। आइए मसलन देखते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स अबाउट 10 ml ऑक्सीजन, यानी 1 लीटर यू नो दैट इज 1000 ml, यानी 1000 ml पानी के अंदर सिर्फ 10 ml ऑक्सीजन मौजूद है। वाइल अगर एयर के हवाले से इसको देखा जाए, एयर कंटेन्स 200 ml पर लीटर व्हाट, ऑक्सीजन, यानी हवा के अंदर ऑक्सीजन की मकदार 200 ml पर लीटर है, जबकि वाटर के अंदर सिर्फ 10 ml ऑक्सीजन पर लीटर है। यहां से सिंपली पता चला कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मकदार बहुत कम है, किसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले में। अगली रीजन स्टूडेंट्स ये है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज 8000 टाइम मोर ग्रेटर एज कंपेयर टू द वाटर। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का डिफ्यूज होना किस इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर, वो कितना ज्यादा है पानी की निस्बत। स्टूडेंट्स, a huge difference is there, 8000 times more rapidly oxygen is being diffused in what kind of environment, in air as compared to the water। यानी पानी के अंदर अगर डिस्कस किया जाए तो पानी में 8000 टाइम कम जो है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा बनिस्बत एयर के, क्योंकि एयर के अंदर 8000 टाइम ज्यादा क्विकली, तेजी से ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, यानी 8000 का डिफरेंस है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक दैट ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट, लाइक दैट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंस मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्ट इन वाटर देन द एयर। अगर इस डिफरेंस को ही देखा जाए जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि पानी के 1 लीटर के अंदर सिर्फ 10 ml ऑक्सीजन और एयर के 1 ml में 200 ml ऑक्सीजन, उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो है वो 8000 टाइम है एयर के अंदर एज कंपेयर टू वाटर। इन तमाम चीजों के बाद ये कंक्लूजन निकलेगा, ये रिजल्ट निकलेगा, ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट इन वाटर एज कंपेयर टू द एयर। फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि आया कि इसकी कोई और वजह भी है, वाई दिस occurs? स्टूडेंट्स, इसकी वजह एक और भी है, बिकॉज वाटर इज 8000 टाइम्स मोर डेंस देन एयर। आप लोग समझते हैं दो तरह के मीडियम हैं, एक डेंसर मीडियम होता है और एक रेयर मीडियम होता है, जिसको उर्दू के अंदर आप लोग लतीफ वास्ता और कसीफ वास्ता के नाम से जानते हैं। कसीफ यानी मैसिव है, सो डेंसर मीडियम है। पानी किसकी निस्बत, एयर की निस्बत। सो कितना ज्यादा डेंसर है, 8000 टाइम मोर डेंसर देन द एयर। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर पानी जो है वो ज्यादा डेंसर है कंपेयर टू द एयर और कितना 8000 टाइम, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मोबिलिटी, मूवमेंट, डिफ्यूजन कितनी ही मुश्किल हो जाएगी। और एक और रीजन है कि वाटर इज 50 टाइम्स मोर विस्कस। आप लोग जानते हैं विस्कोसिटी के नाम से, यानी गाढ़ापन। अगर हम ये देखें कि पानी का गाढ़ापन एयर की निस्बत कितना ज्यादा है, सो वाटर इज 50 टाइम्स मोर विस्कस एज कंपेयर टू द एयर। ये वो सारे पॉइंट्स हैं, ये वो सारे लॉजिक्स हैं जिनकी वजह से ये क्लियरली जाहिर है कि पानी जो है एक डिफिकल्ट मीडियम है फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, व्हाइल एयर इज मोस्ट प्रेफरेबल मीडियम। क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है, एयर की विस्कोसिटी कम है, एयर के अंदर ऑक्सीजन के डिफ्यूजन की मिकदार ज्यादा है। सारी ये चीजें एयर को एक बेटर मीडियम बनाते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज। सो
If we conclude all of this, so all of these things makes more difficult exchange of gases in the water as compared to the air. यानी डिफ्यूजन का डिफरेंस, ऑक्सीजन कंटेंट का डिफरेंस, उसके बाद हमने देखा कि डेंसिटी का डिफरेंस, ये सारा डिफरेंस बहुत वाज़ेह तौर पे है। इसलिए स्टूडेंट्स, जो पानी है वो बहुत ज्यादा मुश्किल मीडियम है एज कंपेयर टू दी एयर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन है आपके इस चैप्टर का, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने खास तौर पर देखना था व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एक्वेटिक मीडियम, या पानी के अंदर रेस्पिरेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने फर्दर प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन को डिस्कस करना है, और फर्दर हम आगे एनिमल्स के अंदर करते चले जाएंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।